Assalamualaikum. This is me Wali Sarfraz, biology lecturer at Modern Age Boys Campus. होप सो आपका क्वारंटीन टाइम जो है वो अच्छा जा रहा होगा। इसी क्वारंटीन टाइम को क्वालिटी टाइम बनाने के लिए और इस क्वारंटीन स्टडी को इफेक्टिव स्टडी बनाने के लिए मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, जिनका साइंटिफिक लॉजिक भी दूंगा कि ये टेक्निक्स क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली टेक्निक जो मैं यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये पूछा जाता है कि व्हेन टू स्टडी, कि सबसे बेहतर टाइम स्टडी का कौन सा है। तो यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट वन, कुछ कहते हैं कि जो लेट नाइट टाइम है वो अच्छा है। टाइम दोनों ठीक है। इनके पीछे लॉजिक ये है, ये समझा जाता है, ये लॉजिक दी जाती है कि एम्पल टाइम और प्रोडक्टिव टाइम विद फुल ऑफ एनर्जी। जिस तरह से हर स्टूडेंट का एक अपना लर्निंग स्टाइल होता है, उसी तरह हर स्टूडेंट का एक अपना टाइम फ्रेम होता है लर्निंग का। यू नो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस स्टेटमेंट। जो टाइम आपको सुटेबल लगता है, जिसमें आप एनर्जेटिक होते हो, एनर्जी फील करते हो, मोटिवेटेड होते हो, उसमें आप स्टडी करें। दूसरे जो पॉइंट है, दूसरा जो एक ट्रिक है वो ये है कि हाउ टू स्टडी, कि स्टडी कैसे की जाए। स्टडी हमेशा चंक्स में करनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 घंटे कंसेक्टिव पढ़ रहे हो, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप चंक्स के अंदर स्टडी कर रहे हो। अब इसका क्या लॉजिक है? इसके अंदर दो टेक्निक्स आती हैं। पहला अगर हम बात करते हैं पोमोडोर टेक्निक, जो कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बेस्ट टेक्निक समझी जाती है, जिसके अंदर आपने टास्क को 20 to 25 मिनट के टाइम स्पैन के अंदर या 35 मिनट तक इसको प्रोग्राम किया जाता है और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक होती है। अब इसके पीछे एक और साइंटिफिक लॉजिक क्या है? जब हमारा दिमाग फोकस होता है, रिलैक्स होता है, कंसंट्रेटेड होता है, या कंसंट्रेशन फुल फोकस के अंदर होती है, उसके अंदर ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो बीटा स्टेट के अंदर होता है। ये बीटा वेव्स एक्टिव होती हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 13 to 30 हर्ट्ज के अंदर। अब ये एक्टिव फेज होता है जैसे ही, क्योंकि हमारा दिमाग का जो फोकस स्टेट है या स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम 40 मिनट तक रहता है। इसीलिए पोमोडोर टेक्निक इफेक्टिव टेक्निक समझी जाती है कि अपना टास्क 25 मिनट तक प्लान करें और 30 मिनट तक, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। ब्रेक के लिए आपको अपने सीट से उठना होगा। उठने के बाद आपको वॉक करनी है, आप वॉक करें, आपने पानी पीना है, चॉकलेट खानी है, डिस्कशन करनी है। 5 मिनट के बाद वापस आएंगे, दिमाग आपका वापस बीटा स्टेट के अंदर आ चुका होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर एक टास्क है, हमारा टॉपिक है, जो कि 25 मिनट के अंदर कवर नहीं हो रहा, तो क्या होगा? ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आता है ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट 1920s के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और इस इफेक्ट के हवाले से ये कहा जाता है, या इसकी थ्योरी ये है कि आपका दिमाग इंटरप्टेड और अनकम्प्लीटेड टास्क को लॉन्ग टर्म तक याद रखता है देन द कंप्लीटेड वंस। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो रेपिटेटिव और शॉर्ट टास्क होते हैं, दिमाग उस इंफॉर्मेशन को जो है वो साइनैप्स के अंदर जल्दी जो है वो क्या करता है, एक बेहतर तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करता है या ट्रांसलेट करता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। ये तो हो गया। अब तीसरा टिप क्या है? तीसरी टिप ये कहा जाता है कि अफेक्टिव प्लान होना चाहिए। अब प्लान जब आप करते हो अपने किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसके लिए एक सिंपल और स्मार्ट गोल होना ज़रूरी है। गोल कम होगा या एक होगा, स्मार्ट होगा, फोकस जो है वो, या आपकी जो अटेंशन है दिमाग की, वो सबसे ज़्यादा रहेगी और जल्दी आपको याद होगा। और इसी तीसरे पॉइंट का जो सेकंड सब पॉइंट है वो ये है कि स्टडी लाइक अ टीचर। स्टूडेंट की तरह स्टडी मत करें, स्टडी टीचर की तरह करें, ताकि अब बाद में आप किसी को पढ़ा सके। और तीसरी चीज़ ये है इसी पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंदर, वो ये है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब क्या है? कि आपको जो टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है उसको सबसे पहले करें। जैसे ही आपका वो सबसे मुश्किल टॉपिक सबसे पहले होगा, आपका ब्रेन रिवॉर्ड कंडीशन में जाएगा, डोपामिन रिलीज होगा, जिसको मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। जैसे ही मोटिवेशन मॉलिक्यूल डोपामिन रिलीज होगा, आपका दिमाग और कंसंट्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आप एक प्लेयर स्टेट के अंदर जाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि एक हार्ड टास्क हो चुका है, अब सारे जो है वो इजी टास्क बच गए। उसके बाद चौथा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने डिफरेंट मेथड यूज़ करने हैं लर्निंग के लिए। डिफरेंट लर्निंग मेथड्स हैं, बहुत सारे लर्निंग मेथड्स हैं जो कि, लेकिन कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। सबसे पहला और बेस्ट मेथड है SQ3R। अब SQ3R क्या है?
SQ3R सबसे पहला जो मेथड है 1946 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रैंकिस रॉबिन्सन ने अपनी बुक के अंदर इफेक्टिव स्टडी के अंदर। अब SQ3R का मतलब क्या है? एस फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चनिंग, R फॉर रीड, R फॉर रिसाइट एंड जो थर्ड R है दैट इज फॉर रिव्यू। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो मोर इफेक्टिव मेथड है, वो ये है दैट इज माइंड मैपिंग मेथड। माइंड मैपिंग मेथड जो है टोनी बुजान उन्होंने 1974 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर एक इमेज या फ्लो चार्ट बनाया जाता है और सारी इंफॉर्मेशन को उस इमेज के साथ रिलेट कर लिया जाता है। तीसरा जो मेथड है वो पावर मेथड है, POWER। P फॉर प्लानिंग और प्रोग्रामिंग, O फॉर ऑर्गेनाइज करना, W फॉर वर्किंग, E फॉर एवेल्युएशन एंड R फॉर रीथिंक और रिवाइज। इसके अलावा दूसरे मेथड्स भी हैं, निमोनिक्स है, एक्रोनिम्स है, विजुअल एसोसिएशन है। डिफरेंट मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने हर टॉपिक को डिफरेंट मेथड से पढ़ें ताकि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो और वो सब कोई भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं लगेगा। पांचवी चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। प्रैक्टिस के अंदर 20-80 का रेशो याद रखिएगा। अब 20-80 का रेशो क्या है? 20% रीड, 80% रिसाइट और रिवाइज। 20% जब आप पढ़ोगे, 80% जब आप रिकॉल करोगे, बुक बंद की, अपने से क्वेश्चन पूछे, एक टेस्ट बनाया, टेस्ट के अंदर अपने आप को असेस किया। ये जो प्रैक्टिस का जो तरीका है, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी इससे इंप्रूव होती है। ये 5 मेथड हैं, आप इनको अप्लाई करें, इस अपनी स्टडी के टाइम को इफेक्टिव बनाएं, खुश रहें और अपने आप को जो है वो महफूज रखिए इस क्वारंटीन टाइम के अंदर। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।